गुड मॉर्निंग गाइस, मैं शिव सैनी आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मैं आज एडवांस मैथ्स के कुछ सवाल कराऊंगा जो कि दिल्ली हेड कांस्टेबल और एसएससी के नज़रिए से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स की। पहला क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण ACB 90 डिग्री और कोण ABC 30 डिग्री है, तब त्रिभुज के परित्रिज्या और भुजा BC में क्या अनुपात होगा। यहाँ पर रेशियो पूछा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बोल रहा है ACB 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का साइन होता है, और ABC 30 डिग्री है, तब त्रिभुज के परित्रिज्या और भुजा BC में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो परित्रिज्या के लिए मुझे अनुपात पूछा है परित्रिज्या और BC में, तो मुझे BC निकालनी है। और परित्रिज्या होती है ये परिकेंद्र होता है, और यहाँ से नोक रख के ऐसे तीनों वर्टेक्स से जो वृत्त होकर जाता है उसे परिकेंद्र बोलते हैं, और उसी की रेडियस को परित्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके से ये सर्कल खींच दिया गया है, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यह इसकी रेडियस होती है। ठीक है गाइस, तो अगर ये 90 ये 30 तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी बात चलती है 30, 60, 90 डिग्री की, तो आपको रेशियो का पता होना चाहिए। ये 30 और ये 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। तो कैसा आ जाएगा, 1 और √3 में अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है गाइस, तो 30 के सामने 1 यूनिट, और 60 के सामने √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। बट क्या है कि ये और ये बराबर होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ऐसे हम सर्किल खींचेंगे इस तरीके से, जो तीनों वर्टेक्स हो जाएगा तो बराबर हो जाएगी। तो ये 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी √3। अब उन्होंने पूछा रेशियो, तो परित्रिज्या और भुजा BC में परित्रिज्या कितनी है आपकी 1 और भुजा BC कितनी है √3, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये। ठीक है गाइस, ज्योमेट्री का सवाल है ये, और आपको मैं बेसिक से समझाता हूँ, लेकिन इस तरीके से करोगे तभी आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। बेसिक के चक्कर मत पड़ना, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप करना इसी तरीके से रेशियो से। रेशियो आना चाहिए सभी को। रेशियो बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम बचाता है और एकदम से उसका आंसर हो जाता है, क्योंकि रेशियो अपने आप में सिम्प्लीफाई फॉर्म होती है। अब अभी देखते हैं दूसरे तरीके से, जो कि बेसिक तरीका है। ये 90 डिग्री है, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स C है, ये वर्टेक्स B है, ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है गाइस, इतना उसने दे ही रखा है। तो अभी मुझे चाहिए BC भी चाहिए और मुझे A भी चाहिए, AB, तभी तो भाई परित्रिज्या आएगी जब मैं AB निकालूँगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पे tan लगा देते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 तब 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। 1 आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस, और ये आ गया √3। अगर जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए वहाँ पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। ये 100% होना ही है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाता है, समकोण त्रिभुज दिख जाता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगनी ही लगनी है। ठीक है, अगर मैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसका होता है, AB का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं लंब का स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा बेस का, तो किसके बराबर आएगा, AB के बराबर आएगा स्क्वायर के। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट करने पर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2। लेकिन उन्हें बोला परित्रिज्या,
तो ये आधी आधी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये √3, और बताया था 1:√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका बेसिक। पर ऐसे नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में, करना वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो गाइस, अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। ये बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में माध्यिका AD और BE एक दूसरे को बिंदु G पर समकोण पर काटती हैं, यदि BE बराबर 36 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तब BC की लंबाई क्या होगी? और ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 52, 50, 48, 54। अभी बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में, पहले एक अच्छा सा त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD और BE एक दूसरे को बिंदु G पर काटती हैं, माध्यिका AD और BE, इसका नामकरण कर देते हैं अब ABC। माध्यिका AD और BE, AD ऐसे जाएगी, नहीं मज़ा नहीं आया, ये हो गई AD और ये हो गई आपकी BC। ठीक है गाइस, BE, C नहीं सॉरी E, एक दूसरे को बिंदु G पर काटते हैं। ये बिंदु हो गया G समकोण पर। ठीक है, समकोण पर काटते हैं। यदि BE 36 सेंटीमीटर, BE 36 और AD 21, तब त्रिभुज BC की लंबाई क्या होगी? ठीक है, हमें पता है माध्यिका की एक स्पेशल कंडीशन होती है कि माध्यिका अपने आप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है वहाँ से 2 होता है, बाकी G के बाद जो होता है वो 1 होता है। जैसे कि यह कितना दे रखा है आपका AD 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर AD 21 सेंटीमीटर मतलब 3 का मान 21, तो 1 यूनिट का मान 7। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है AG की, और क्योंकि उसने हमसे पूछी है BC की लंबाई, और हमें पता है माध्यिका जब होती है तो बराबर बांटती है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बिल्कुल मिड पॉइंट में होती है माध्यिका। ठीक है गाइस, और BE 36 है तो 3 यूनिट का मान 36, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका, सॉरी 2 यूनिट का मान 24, क्योंकि ये सीधा 2 है, माध्यिका ऐसे 1:2 में डिवाइड कर रही है, और यहाँ पर AD को 2:1 में। ठीक है गाइस, इस तरीके से। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल 180 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। ये क्या बन गया? त्रिभुज BGD त्रिभुज कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। और आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 24, 7, 7, 24, 25। आपके दिमाग में घंटी बजानी चाहिए, 7, 24 की शक्ल देख के 25 आना है यहाँ पर। ठीक है गाइस, ये 25 और ये 25 है, तो ये भी 25 है। पूरी लेंथ कितनी हो गई है? BC 50 सेंटीमीटर, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो गाइस, करते जाओ साथ साथ। ठीक है, ये सवाल आपका हो जाता है कंप्लीट। हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हमें वही निकालनी है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं निकालनी है। हमें ना इसमें EG की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमें AG की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमसे तो उन्होंने BC पूछी है, तो हमारा फोकस रहेगा GD और BG पर। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। इसमें रेशियो पूछा है गाइस। ठीक है गाइस, और आपको पता होना चाहिए जो वृत्त क्वेश्चन में होते हैं, त्रिज्या होती हैं, उसमें एग्जामिनर खुद ऐसा डाटा सेट करके देता है जो 7 से कटे। 95% सवालों में ऐसा होता है कि 60 का मल्टीपल आपको आंसर ही देगा वो। ठीक है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, अगर त्रिज्या से 7 है तो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होगी 44, और एरिया होता है 154। ठीक है गाइस, ये रेशियो है किसका? वृत्त की त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल का।
ठीक है। अब वो बोला है किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो हमें पहले यहाँ से यानी कि 44 वही होगा, वर्ग का परिमाप 44 होगा। तो हम यहाँ से वर्ग की त्रिज्या निकाल लेंगे, वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 44/4, तो ये हो जाएगा 11 वर्ग की भुजा, ठीक है गाइस। और वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात याद करें, ठीक है गाइस। अब हम निकाल लेते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 रेशियो, और वर्ग की भुजा कितनी है 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 11 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44, तो ये हो गया 11 रेशियो 11, सॉरी 14 रेशियो 11, जो कि आपका 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक से करना है तो वो भी समझा देता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है रेशियो से, ठीक है। ये इसका रेशियो है, कभी आप रेशियो नहीं समझ पाओ, ठीक है। आप देखते हैं, हम आपको कराते हैं बेसिक से। ये कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है। किसी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, ठीक है। मैंने वर्ग की जो भुजा मान ली a मान ली, तो वर्ग का परिमाप हो गया ये, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक है। 2 से ये चले जाएगा 4, 2 से तो 2 आएगा था 2a, और ये हो जाएगा 22/7 आर के मान कितना दे रखा है 7, 7 से 7 गया, तो ए का मान कितना आ गया 11, यानी कि जो वर्ग की साइड आ गई वो 11 आ गई, स्क्वायर की साइड 11 आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि और ये कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात याद करें। वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है πr² रेशियो, और ये कितना हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर 7:7 रेशियो, और ये हो जाएगा, इसे 11:11 ही लिख लो, तो 11 दूनी 22, 7 से 7 गया, तो 7 दूनी 14, और ये रेशियो 11, ठीक है भाई। ये हो गया आपका बेसिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में जाके, आपको करना ही वैसा है जो अभी कराया था मैंने, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब गाइस हम आते हैं 4th क्वेश्चन पर। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के एक वृत्त के आकार का एक तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रफल का अंतर क्या है। पहले वो बोल रहा है कि कोई वृत्त है वर्ग के रूप में मोड़ा हुआ है, उसी को हमने वर्ग के रूप में मोड़ दिया, मतलब सर्किल को स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। तो कहने का मतलब इस कंडीशन में जो सर्किल की सर्कमफ्रेंस है, मतलब वृत्त का परिधि वृत्त के वर्ग के परिमाप के बराबर होती है, मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होती है, ठीक है गाइस। और अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि हो जाएगी 44, और एरिया कितना हो जाएगा 154, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 28 सेंटीमीटर है, मतलब 7 का मल्टीपल है ये। तो आप यहाँ ध्यान रखना, अगर परिधि k गुना हो रही, अगर त्रिज्या k गुना हो रही है तो परिधि भी k गुना होगी, बट एरिया k स्क्वायर गुना होगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर की फॉर्म में बनता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर त्रिज्या 4 गुना हो रही है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 154 का 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब वो बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर वृत्त के आकार का तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है कि परिमाप बराबर है, ठीक है। सर्किल की परिधि वृत्त के परिमाप के बराबर है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या स्क्वायर की साइड,
तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, इसका 4 कर देंगे, 1/4 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी स्क्वायर की साइड 7। ठीक है गाइस, स्क्वायर की साइड, क्योंकि वो बोला है इसके बराबर है। ठीक है गाइस, अब उसने पूछा है कि उनके क्षेत्रफल का अंतर क्या है, तो इनके क्षेत्रफल का अंतर देखते हैं। तो 154 का और इधर कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ही हो जाएगा इतना, नहीं कर दी, जबकि मुझे इसके बराबर करनी थी, परिधि के बराबर, तो मुझे इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा अभी। तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी हमारी ये इसके, जब हम अगर त्रिज्या को 4 गुना करेंगे तो परिधि भी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 44 का 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 44 × 4 बटे, अब स्क्वायर की साइड निकालेंगे तो बटे 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है गाइस, अब उनके क्षेत्रफल का अंतर पूछा है, अब हमें स्क्वायर का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो अगर ये 4 गुना हो रहा है, सॉरी सर्किल का क्षेत्रफल निकालना है, अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये 60 गुना हो जाएगा, 154 का 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 100 इनका डिफरेंस ले लेंगे, 154 × 16, और ये डिफरेंस का साइन होता है, और ये 44 का स्क्वायर। ठीक है, 44 में 4 आ रहा है और ये 16 है, तो यहाँ से तो 16 कॉमन आ जाएगा, तो ये 16 आ गया बराबर, और 154 और ये हो जाएगा 121। ठीक है गाइस, अगर हम इसे 16, ठीक है, अगर इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 में 3, 1 या 3 और 5 में 2 गया 3। ठीक है गाइस, ये आ गया, मतलब 33 आ जाएगा घटा के। अब क्या है कि यहाँ पे यूनिट देखते हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 थी, 18 है, लास्ट में 8 यूनिट बन रहा है, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन से कट हो जाएंगे, या तो आंसर सी ऑप्शन हो सकता है या आंसर डी ऑप्शन हो सकता है। तो हमें यहाँ पे भी गुणा करनी पड़ेगी पूरी, जब हम किन्हीं 2 ऑप्शन में फंस जाएँ तो फिर हमें पूरे सॉल्व करना होता है वो। तो ये हो गया 16×48 और 16×48 और 4 52, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस देखिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, यदि a बराबर इतना है और b बराबर दिस है, तो a² + b² + ab का मान क्या है। ठीक है गाइस, ये पूछा है इसमें। तो देखते ही आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे इसे। वो कैसे, क्योंकि आंसर जो भी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम होगा, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम क्या है, ना तो 185 है, ना ही 200 है, ना ही 175 है, क्या है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, -1 तो 195। वो कैसे, वो ऐसे है, आपको पता होना चाहिए। जब भी ये रिवर्स दे रखा है, कहने का मतलब है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √4 + √3 बटे √4 - √3, और इसे √4 - √3 बटे √4 + √3। ये रिवर्स है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है, ए और बी की जो गुणा है वो 1 आनी है, क्योंकि जब हम इसकी गुणा करेंगे आपस में तो 1 कटा करके 1 हो जाएगा, a × b बराबर 1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर a² कर देंगे तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 1/a, तो b का मान कितना आएगा, 1/a², और ये +1 दे रखा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है k² - 2, जब हम प्लस से प्लस में जाते हैं, क्योंकि अभी जो है बताऊँगा, ये हो गया -1, मतलब ये जो है ना इसका a + 1/a बराबर ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है इसका x + y बटे x - y। ठीक है, तो ये हो गया x + y × x - y। x का मान क्या है यहाँ पर 4, y का मान कितना है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 2 × x + 4 y मतलब 7,
और ये कितना हो जाएगा आपका 4 - 3 1, तो जाएगा 14। ठीक है गाइस, और हमें जाना है a² प्लस 1/a² में, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर -2। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, जो होगा 194। ठीक है गाइस, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 194 प्लस 1, तो ये हो गया 195। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये सवाल देखते ही सॉल्व हो जाएगा अगर बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आपको आने चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी, आपकी बहुत हेल्प करेंगे एडवांस मैथ्स में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब, जो कि ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई और दूरी का। ये बोल रहा है ए और बी एक दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं और ये पाते हैं कि दीवार के शीर्ष के उन्नयन कोण के हमसे 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दीवार है, ठीक है गाइस, और यहाँ मान लीजिए ए खड़ा है और यहाँ मान लीजिए बी खड़ा है। अब ये क्या पूछ रहा है, दीवार की ऊंचाई में, तो ए और बी ये ए और बी के बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, इससे ऐसे मिला दिया और इससे ये ऐसे मिला दिया। आपको पता होना चाहिए, यह होता है 90 डिग्री का एंगल। आपको पता होना चाहिए जब भी हम इधर दीवार की साइड जाते हैं 90 एंगल की साइड जाते हैं तो कोण का मान बढ़ता है। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ऊपर दे रखा है। ठीक है गाइस, और ये कितनी दे रखी है 50। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब आइए फिर शुरू करते हैं। हमें पता है कि 60 का जो रेशियो होता है, मतलब ये 90 डिग्री 60 डिग्री हो गया तो कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके सामने 1 होती है 1 यूनिट, और 60 के सामने √3 यूनिट होती है। ठीक है गाइस, और इसका मान कितना दे रखा है 50 मीटर है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है, इधर की साइड ये 90 डिग्री हो गया 45 और ये 45, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया ये। तो क्या है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अगर कोण बराबर है तो उनके सामने आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये रेशियो कितना होती है 1:1 हो गया, रेशियो होता है 1:1 रेशियो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी 45 की, तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है गाइस, और ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। ठीक है गाइस, तो ये आ गया। हमसे पूछे √3 - 1 की वैल्यू पूछी हमसे। ठीक है, √3 - 1 की वैल्यू पूछी हमसे, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 50/√3, और हमसे पूछे कितनी है इसके √3 - 1 की वैल्यू, ये आ गया। तो ये हो गया 50√3। ठीक है, मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेता हूँ। तो अगर मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा करूँगा, क्योंकि बट्टे में रूट आ गया, तो ऊपर नीचे रूट हटाने के लिए गुणा कर लेते हैं, रूट से ही √3 से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 - √3 हो गया। तो ये हो गया आपका 50/3, और 3 में से √3 का मान होता है 1.73। तो जब हम 3 यानी कि 3 में से 1.73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1.73 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 1.27। ठीक है गाइस, तो इसे काट लेते हैं। इसे मैं अगर ये काटता हूँ 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, अप्रॉक्स लगभग काटा में। ठीक है गाइस, 0.42 काटा अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन भी अप्रॉक्स में दे रखे हैं,
तो ये हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21। तो आंसर 21 के आसपास आएगा, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है गाइस, और आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, और पाई का मान दिया है इसने 22/7। और अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन इसके इंटीजर में है, पूर्णांक में है, मतलब 22/7 लेना है। तो इसका मतलब 7 नीचे कट ही जाना है, तब तो इंटीजर आएगा। जब नीचे का 7 कटेगा तो 22 में आता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या 11। तो जो ऑप्शन 11 से कट रहा होगा भाई इसका आंसर हो जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस तो 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वह 11 का मल्टीपल कहलाता है। ये कितना हो गया 3, ये नहीं है इसका ऑप्शन। और ये हो गया 9, ये हो सकता, ये हो गया 2 और 7 9, ये हो सकता है आंसर भी। और ये हो गया कितना 4, और ये हो गया 7 3 10, ये नहीं है। और ये कितना हो गया 9 और 9, ये आंसर हो सकता है। डिफरेंस बी और डी में 0 आ रहा है, मतलब कहने मतलब है कि ए और सी तो है ही ना आंसर। अब आंसर या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और इसने पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। जब भी कहना तो इसका क्षेत्रफल तो समझ लेना आप, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। और क्या होता है गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब भुजा का रेडियस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ की एक गोले का आयतन दे रखा है, और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दे रखा है 4851। ठीक है गाइस, तो ये अब ये और हम अब ये क्या कहते हैं 4/3 पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर का मान निकालना है। ठीक है, तो 11 से कटेगा 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम 11, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 441। इसे ऐसे लिख सकते हैं 21 की घात 2 इंटू 21 7 और 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 2 का क्यूब, तो 2 की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसे कुल मिला के क्या लिख सकते हैं हम 21 की घात 3। ठीक है, और जब यहाँ से मैं क्यूब रूट लूँगा, जब क्यूब रूट लूँगा तो यहाँ से क्यूब हट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका मान 21/2 आर का मान। और मैंने अभी बताया था कि आर अगर 7 का मल्टीपल होती है तो क्या करते हैं 7 का मल्टीपल निकाल लेते हैं यहाँ से। 7 या 21 होता है ना, तो 3/2। ठीक है, अब क्या होता है कि इतना तो वृत्त का ही होता है ना क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4:, अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना होगा 154। अब ये भी तो है 3/2, इसका भी तो स्क्वायर होना है, तो कितना हो जाएगा ये इंटू 9/4। ठीक है गाइस, तो 4 से 4 कट गया। अब देखते हैं यूनिट डिजिट, यहाँ 2 यूनिट या 6, तो 9 चौक 36, यानी कि 6 यूनिट डिजिट बनना है, जो कि इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, है राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमें एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, हमें एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और ये सब हिडन ट्रायल ये सब लगाने होते हैं, तभी आंसर आ पाएगा। पूरा अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होने का, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में जो हम सवाल को पूरा सॉल्व करें। तो गाइस अभी के लिए मैं इतना छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी भूपेंद्र सर आ गए हैं, वो पढ़ाएंगे अब आपको, टाइम की कमी हो रही है। ठीक है गाइस, और इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।